यदि मैं 10 साल पहले की बात करूं तो आईवीएफ की पूरी साइकिल में आराम से 6 से 8 हफ्ते लग जाते थे। बट समय के साथ आईवीएफ के प्रोटोकॉल्स में बहुत सारे चेंजेस आए और अब लगभग पिछले 10 सालों से 100% केसेस में हम एंटागोनिस्ट प्रोटोकॉल यूज करते हैं। एंटागोनिस्ट प्रोटोकॉल बहुत छोटा प्रोटोकॉल होता है, इसमें इंजेक्शंस की संख्या बहुत कम होती है और इसको पीरियड के दूसरे दिन से शुरू किया जाता है। आईवीएफ की पूरी प्रोसेस में कितना दिन लगते हैं, कितने समय तक मुझे अपने काम से छुट्टी लेनी पड़ेगी, हस्बैंड को कितने दिन रहना पड़ेगा, मैं अपने जॉब पे वापस कब लौट सकती हूँ और कितने दिन में हमारे घर में नन्ना मुन्ना मेहमान आ जाएगा। आज मैं डॉक्टर प्रिया भावे चित्तावर इस वीडियो के माध्यम से आपके ये सारे सवालों का जवाब दूंगी। पर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि हमारे 95% जो व्यूअर्स हैं वो नॉन सब्सक्राइबर्स हैं। आईवीएफ की जो पूरी प्रोसेस है पिछले 10 सालों में बहुत ज्यादा चेंज हो गई है। यदि मैं 10 साल पहले की बात करूं तो आईवीएफ की पूरी साइकिल में आराम से 6 से 8 हफ्ते लग जाते थे। उसका कारण ये था कि जो हम पहले इस्तेमाल करते थे उस प्रोटोकॉल को हम लॉन्ग प्रोटोकॉल कहते थे। लॉन्ग प्रोटोकॉल के अंदर पीरियड आने के 7 दिन पहले से कुछ इंजेक्शन लगाए जाते थे। 10 से 15 दिन इन इंजेक्शन को लगाने के बाद हम स्टिमुलेशन के इंजेक्शन 10 से 12 दिन लगाते थे। उसके बाद एग्स को निकाल कर और फिर उसके बाद एम्ब्रियो ट्रांसफर किया जाता था। तो लॉन्ग प्रोटोकॉल के केसेस में इजीली आईवीएफ का जो प्रोसेस है वो लगभग 1 से 1.5 महीने तक चल जाता था। बट समय के साथ आईवीएफ के प्रोटोकॉल्स में बहुत सारे चेंजेस आए और अब लगभग पिछले 10 सालों से 100% केसेस में हम एंटागोनिस्ट प्रोटोकॉल यूज करते हैं। एंटागोनिस्ट प्रोटोकॉल बहुत छोटा प्रोटोकॉल होता है, इसमें इंजेक्शंस की संख्या बहुत कम होती है और इसको पीरियड के दूसरे दिन से शुरू किया जाता है। पीरियड के दूसरे दिन से जब हम शुरू करते हैं तो डेली इंजेक्शंस लगते हैं। ये इंजेक्शंस 9 से 12 दिन तक लगते हैं और लगभग 12वें से 14वें दिन के बीच में एग्स को निकालने की प्रोसेस हो जाती है। तो यानी टोटल यदि हम देखें तो ओवेरियन स्टिमुलेशन और एग पिकअप तक 14 दिनों का पूरा ड्यूरेशन आईवीएफ में लगता है। कई केसेस में जो एग पिकअप है उसके ही चौथे दिन एम्ब्रियो ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो टोटल 17 डेज में आईवीएफ का पूरा प्रोसेस जो मेडिकल प्रोसेस है वो खत्म हो जाता है। कभी कभी हम एम्ब्रियोज को फ्रीज करके नेक्स्ट साइकिल में ट्रांसफर करते हैं। उन केसेस में पेशेंट को जिस दिन पिकअप हुआ है यानी पीरियड के 15वें से 17वें दिन जिस दिन पिकअप हुआ है उसके 5 से 6 दिन बाद उनको पीरियड आता है। पीरियड पिकअप के बाद जल्दी आता है। उसके बाद उन्हें टैबलेट्स दी जाती हैं और जो नेक्स्ट पीरियड है उसके 14वें या 15वें दिन एम्ब्रियो ट्रांसफर हो जाता है। तो पूरी प्रोसेस हम लगभग 1.5 महीने की मान सकते हैं। अब इस पूरी प्रोसेस के दौरान आपको भर्ती रहने की आवश्यकता नहीं है। आप क्लिनिक आएंगे, अपना सोनोग्राफी करवाएंगे, इंजेक्शंस लगवाएंगे और आप घर जा सकते हैं। तो पूरे ट्रीटमेंट के दौरान आप अपना नॉर्मल जो रूटीन है उसको फॉलो कर सकते हैं, जॉब पर भी जा सकते हैं। केवल एग पिकअप के दिन आपको डे केयर प्रोसीजर की तरह एडमिट किया जाएगा, मतलब आप सुबह एडमिट होंगे और आप शाम तक घर जा सकते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि आईवीएफ की पूरी प्रोसेस स्टिमुलेशन से लेके एग पिकअप तक 12 से 14 दिन की है यानी 2 हफ्ते की है। यदि हम एम्ब्रियो ट्रांसफर तक गिने, फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर हो रहा है तो 17 दिन की पूरी प्रोसेस है। फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर होगा तो लगभग 1 महीने के अंदर आपका ट्रांसफर हो जाएगा। तो ओवरऑल ये टाइम टेकिंग प्रोसीजर नहीं है। कंसीव होने के बाद आपको मंथली चेकअप के लिए केवल आना होता है और जिस प्रकार पूरी प्रेगनेंसी में एक नॉर्मल महिला के चेकअप होते हैं उसी तरह आपके चेकअप किए जाते हैं। यदि हम हस्बैंड की बात करें, हस्बैंड को पूरे 12 दिन रहने की आवश्यकता नहीं है। हस्बैंड को हम 2 बार बुलाते हैं। पहली बार उनके ब्लड टेस्ट, काउंसलिंग और सैंपल फ्रीजिंग के लिए। सैंपल फ्रीजिंग हमारे क्लिनिक में मैंडेटरी इसलिए है कि कभी पिकअप वाले दिन यदि सैंपल स्पिल हो गया या अच्छा नहीं निकला या निकल नहीं पाया तो हमारे पास एक बैकअप सैंपल रहे। दूसरी बार उनको आना पड़ता है एग पिकअप के 1 दिन पहले। 1 दिन पहले हम इसलिए बुलाते हैं जिससे उस दिन पे वो आराम से सैंपल दे पाए, किसी भी तरह की भागदौड़, जल्दबाजी, स्ट्रेस उन्हें नहीं हो। तो ओवरऑल यदि आपके हस्बैंड कहीं दूसरी जगह पे काम कर रहे हैं तो उनको सिर्फ 4 दिन के लिए आना पड़ेगा। 2 दिन आपके स्टिमुलेशन के दौरान जो कि वो चूज कर सकते हैं और 2 दिन पिकअप के दौरान जब आपका पिकअप निर्धारित होगा उसके 1 दिन पहले उन्हें शहर में पहुंचना होगा। आशा करती हूँ कि ये जानकारी आप सबके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। आपको इस विषय में कोई भी शंकाएं हैं तो जरूर कमेंट्स में लिख भेजिएगा। धन्यवाद।